नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो थोड़ा अलग टॉपिक के बारे में है। बहुत बार मैंने देखा है कि बहुत सारे लोगों का सवाल रहता है कि बहुत सारा वो प्रयास कर रहे हैं, स्पेशली जो यंगस्टर्स हैं वो बहुत प्रयास कर रहे हैं, फिर भी प्रयास करने के बाद में उनको कोई नौकरी नहीं मिल रही, उनका अर्निंग का कोई सोर्स नहीं क्रिएट हो पा रहा, उनके पास पैसे नहीं आ पा रहे। तो वो ऐसा क्या करे कि उनको कोई नौकरी मिल जाए या कोई काम मिल जाए या फिर कहीं लाइफ में वो सेटल हो जाए। तो इसके लिए क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए। कई साल हो गए हैं, 2-3 साल हो गए, 4 साल हो गए, अब डिप्रेशन या फिर एनजाइटी, ओवर थिंकिंग इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि समझ में ही नहीं आता क्या करें। तो ऐसी परिस्थिति में आपको क्या क्या स्टेप्स को फॉलो करना चाहिए, मैं पूरा रोड मैप आपको बता रहा हूँ इस स्थिति से बाहर निकलने के लिए। मेरे जीवन में मैं एज ए एम्प्लॉय भी मैंने काम किया है, नौकरी भी की है और एम्प्लॉयमेंट दिया भी है, यानी कि लोगों को नौकरी भी दी है। तो मुझे दोनों अनुभव है कि एज ए एम्प्लॉई क्या सोचना चाहिए और एज ए एम्प्लॉयर यानी कि नौकरी प्रोवाइडर जो वो क्या सोचता है, जिसकी वजह से आपको कोई ना कोई नौकरी मिल जाएगी। नौकरियां दो तरह की है, प्राइवेट और गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के लिए आपको एग्ज़ाम फाइट करना पड़ता है, जिसमें फाइट करने के बाद में मेरिट के आधार पर आपका सिलेक्शन होता है। लेकिन गवर्नमेंट की जॉब्स कभी कभी निकलती है और बहुत ही लिमिटेड है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है, उस वजह से कई साल वेस्ट होते रहते हैं और नौकरी नहीं लगती। उसके बजाय प्राइवेट जो सेक्टर है वहाँ पे नौकरियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं, वहाँ पे नौकरियाँ पाई जा सकती है। जब तक आप कोई जगह सेटल नहीं होते हो तो आपको नौकरी प्राइवेट ले लेनी चाहिए। तो प्राइवेट नौकरी लेने के लिए क्या स्टेप्स होते हैं उनको सबसे पहले ध्यान में रखना। आप ये सोचिए कि जो जॉब प्रोवाइडर है उसके पास क्या वैकेंसी है। जब भी कोई जॉब प्रोवाइडर अगर है, कोई एम्प्लॉयर है, अगर उसके पास वैकेंसी है तो डेफिनेटली वो चाहेगा कि जल्दी से जल्दी उस वैकेंसी को फिल करूं और उससे कोई अच्छा कैंडिडेट मिल जाए। एक बार वैकेंसी फिल करने के लिए कैंडिडेट अच्छा नहीं भी है, थोड़ा बहुत नॉलेज आता है, तो भी वो जल्दी से जल्दी उस वैकेंसी को फिल करना चाहेगा, क्योंकि उसका सिस्टम जो है वो लोगों के द्वारा चलता है और किसी एक पर्सन के कमी की वजह से, किसी एक पर्सन की एब्सेंस की वजह से सिस्टम बहुत हैम्पर करता है। तो उसकी ये प्रायोरिटी रहती है कि जल्दी से जल्दी वो वैकेंसी फिल हो और उसके लिए बेस्ट से बेस्ट कैंडिडेट ढूंढने का प्रयास करता है। अगर नहीं मिलता तो लीस्ट बेस्ट जो होता है, कम से कम काम चल जाए, थोड़ा बहुत नॉलेज हो किसी व्यक्ति को, थोड़ा बहुत स्किल्स हो तो वो भी चल जाएगा, उससे काम करवा लिया जाता है। तो आपको बहुत ज़्यादा कोई अगर स्किल में मास्टरी नहीं है तो भी आप अप्लाई करते रहिए, अपने बारे में बताते रहिए आप क्या काम करते हो, थोड़ा बहुत आपको जिस चीज़ का भी नॉलेज है उसके बारे में। जो भी कंपनीज है, जो फैक्ट्रीज़ है, जो स्टार्टअप्स है या फिर कहीं पे भी आप अप्लाई करते रहिए, उनके ओनर्स से मिलते रहिए, समय मांगिए, अपना सीवी भेजते रहिए, मेल्स करते रहिए, तो आपको रिप्लाईज़ मिलेंगे। जहाँ पे भी वैकेंसी क्रिएट होगी आपको बुला लिया जाएगा। ये तो होता है फर्स्ट वे कि वैकेंसी क्रिएट हुई, उसको फिलअप करने के लिए आपने अपने आप को एज ए ऑप्शन बनाए रखा, तो आपको कभी ना कभी कहीं ना कहीं जितने कम समय में या ज़्यादा समय में आपको जॉब मिल ही जाएगी। दूसरा ये होता है कि वैकेंसीज़ नहीं हो, आप अप्लाई करते जा रहे हो फिर भी वैकेंसीज ही नहीं है, लोगों के पास जॉब देने के लिए है भी नहीं, तो कैसे किया जाए। तो उस केस में जॉब है नहीं तो आपको जॉब क्रिएट करनी पड़ती है, आपको थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ेगा। या तो आप अपने स्किल में या नॉलेज में इतना ज़्यादा एक्सीलेंसी दिखाइए कि जो जॉब प्रोवाइडर है उसको लगे कि भाई ये व्यक्ति मेरे ऑर्गेनाइजेशन में या मेरे साथ टीम मेंबर में होना ही होना चाहिए। तो उस केस में ऑलरेडी अगर मान लो कोई व्यक्ति वहाँ पे काम कर रहा है जो थोड़ा सा लीस्ट एफिशिएंट है, उसको कोई ना कोई शिकायत है, तो उसको रिप्लेस करके आपको वो जगह दे सकते हैं, या फिर आपको वो जगह दे के और आपके लिए कोई काम क्रिएट करके आपको एम्प्लॉयमेंट दिया जा सकता है। तो दूसरा तरीका क्या है, अगर आपको कोई जॉब नहीं मिल रही है तो आप अपनी जॉब क्रिएट कीजिए। आप कोई एम्प्लॉयर जो है उसको बताइए कि आप कैसे वैल्यूएबल हो, उसके लिए आप कैसे फिट होते हो, आप कंपनी को या किसी स्टार्टअप को या फिर किसी बिजनेस को कैसे ग्रो और ज़्यादा दिला सकते हो, तो उस केस में भी आपको हायर कर लिया जाएगा। तो ये दूसरा तरीका होता है। तीसरा तरीका होता है कि आप अगर जॉब फिर भी नहीं लग रही है, कुछ भी नहीं हो रहा है, तो आप अपना कोई छोटा मोटा बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हो। मीनवाइल अगर अर्निंग का कोई सोर्स नहीं है तो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, छोटा काम स्टार्ट करने के लिए अगर बड़ा कैपिटल नहीं है, बहुत बड़ा पैसा नहीं है, तो छोटे पैसे से भी शुरुआत की जा सकती है। फ्रेंड से या फिर रिलेटिव से एक बार बोरो कर सकते हो, 10,000, 15,000, 20,000, 50,000, लाख रुपए तक में छोटे मोटे काम बिजनेस वगैरह जो है स्टार्ट हो सकता है। कोई दुकान वगैरह खोल लिया, कोई फूड स्टॉल जो होती है, स्ट्रीट फूड स्टॉल, वो स्टार्ट कर सकते हो। आप बहुत कुछ कर सकते हो, है ना। नेट पे देखते रहिए कि अभी लेटेस्ट ट्रेंड क्या चल रहा है, उससे रिलेटेड कोई छोटा सा काम शुरू कर सकते हो।
है ना, ऑनलाइन ई कॉमर्स वेबसाइट्स पे प्रोडक्ट एफिलिएशंस के माध्यम से प्रोडक्ट बेच के अर्निंग कर सकते हो। बहुत सारे ऑप्शंस रहते हैं, आपको बस एफर्ट्स लगाते रहना है इनकम क्रिएट करने के लिए, वेल्थ क्रिएट करने के लिए। तो आपकी इनकम या वेल्थ क्रिएशन के रास्ते खुलते जाएंगे धीरे धीरे। लेकिन आप अगर एफर्ट नहीं लगाया आपने, आप रास्ते पे चले नहीं, देखो आपसे गलतियां होगी और उन गलतियों से आप सीखेंगे। तो आपको चलते रहना होगा, आपको रुकना नहीं है। अगर आप रुक गए और केवल ये बात सोचते रहे कि यार मेरा कुछ नहीं होगा, मेरा कुछ नहीं होगा, मैं तो शुरू से ऐसा ही था, भगवान पता नहीं मुझे किस बात की सज़ा दे रहे हैं, मेरे साथ हो क्यों नहीं रहा अच्छा। तो अगर ये सोचते रहे, आप बैठे रहे बिना एफर्ट लगाते हो और कि आपके साथ कुछ अच्छा होगा अच्छा होगा अच्छा होगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। आपको एफर्ट लगाने ही पड़ेंगे। और ये बात मानिए कि जो एम्प्लॉयर है, जो जॉब प्रोवाइड करने वाला, उतना उसको भी आपकी इतनी ही ज़रूरत है जितनी आपको उस जॉब की ज़रूरत है। बस आपको फिट बैठना है उस काम के लिए, आपको शो करना है कि आप एक बहुत ही वैल्यूएबल पर्सन हो। जॉब अगर स्टार्टिंग नहीं मिल रही है तो एक बार कम सैलरी में एक एंट्री ले लें किसी सेगमेंट में। सैलरी पे नेगोशिएशन स्टार्टिंग में ना करें। अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हो जॉब पाने के लिए, स्टार्टिंग में कम से कम जितना बेयर मिनिमम हो आपका सर्वाइवल हो सके, उसके हिसाब से सैलरी लेके एक बार किसी भी फील्ड में एंटर हो जाइए। एंटर होने के बाद उस फील्ड की सारी चीज़ें आपको सीखने को अपने आप मिलने लगेगी। दिन भर आप जॉब करेंगे, दिन भर आप डीलिंग करेंगे लोगों से, तो आपको सब कुछ जो चीज़ें समझ में आने लगेगी और धीरे धीरे आपका जो वैल्यू है वो भी बढ़ता जाएगा। तो एंट्री होना बहुत ज़रूरी है किसी भी सेगमेंट में, किसी भी फील्ड में। स्टार्टिंग की सैलरी पे बहुत ज़्यादा बार्गेनिंग वगैरह ना करें, कम से कम सैलरी मिल रही हो तो उस पर भी एक बार एंटर हो जाए। बाद में धीरे 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 जैसे जैसे आपको लगे कि आप बहुत अच्छे कंट्रीब्यूटर हो, या तो एम्प्लॉयर जो होता है जॉब प्रोवाइड करने वाला वो खुद इंक्रीमेंट दे देता है, या फिर आप उनसे इंक्रीमेंट मांग सकते हो कि सर मुझे मेरा जॉब में अप्रेजल दीजिए, मैं बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ। या फिर साथ साथ में कोई दूसरी जगह अप्लाई करते रहिए, अगर वहाँ से अच्छा ऑफर आता है तो वहाँ पे चले जाइए। तो आपको एफर्ट लगाते रहना है। कहने की बात यह है, भारत की इकोनॉमी आज की स्थिति में ऐसी है कि गवर्नमेंट जॉब्स को जो है श्रिंक किया जा रहा है, गवर्नमेंट जॉब की अवेलेबिलिटी बहुत कम है। तो इस केस में आपके पास प्राइवेट जॉब्स करने का ही एक ऑप्शन अच्छा रहता है। और प्राइवेट जॉब्स को अगर ईमानदारी से आप कोई प्राइवेट जॉब चाहते हो, रियल में करना चाहते हो, तो विद इन 1-2 मंथ आपको कोई ना कोई काम मिल ही जाएगा। तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, ओवर थिंकिंग लेने का कोई बात नहीं है, लोड लेने की कोई बात नहीं है। प्राइवेट जॉब्स बहुत सारी है। इंडियन इकोनॉमी एक ग्रोइंग इकोनॉमी है और इसमें स्कोप इतना है प्राइवेट जॉब्स का भी, इवन नए बिजनेसेस का भी, वो भी आप स्टार्ट कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, पूरा रोड मैप आपको क्लियर हो गया होगा। अभी फिर भी कोई प्रश्न है तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइए। मैं अपना अनुभव एज ए जॉब सीकर और एज ए जॉब प्रोवाइडर दोनों का अनुभव मैं आपको आपके साथ शेयर करूँगा। जय हिंद, जय भारत।